وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة. अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया नू जोगी सांग बना ननु जी करदा। अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया नू जोगी सांग बना ननु जी करदा। तेरे कर दे दवाले नस नस के तेरे कर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पान नू जी करदा। अल्लाह तेरा कर वेखा तेरा दर वेखा। अल्लाह तेरा कर वेखा तेरा दर वेखा। तेरे दर विच रख रख सर वेखा। जिथे एक नमाज दी जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लगान नू जी करदा। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात बाबरकात वास्ते बे इंतहा ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल सारी कायनात दे सरदार पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दी ज़ात गिरामी वास्ते। दोस्तों बुजुर्गों साथियों अज दी मुलाकात इंशाअल्लाह 15 तो 20 मिनट इस अंदर मैं ज़ुबान की हिफाजत के मुतालिक चंद गुजारिशात अर्ज करांगा। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह मैनू हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के सब तो पहले मैनू फिर तुसां सारे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम अज दे इस गए गुजरे दौर के अंदर
जुबान की हिफाजत मुआशरे के अंदर इनका एक बड़ा किरदार है। इंसान अगर इज्जत पाता है इस जुबान की वजह तो, इंसान अगर जलील होते आ जाए इस जुबान की वजह तो इंसान जलील होकर रह जाता है। कहते ने इज्जत बनान लग्या बड़ी देर लगती, लेकिन इज्जत गवान लग्या एक मिनट भी नहीं लगता। इंसान अपनी जुबान के अंदरों ऐसी बात कर देता है, इंसान अपनी जुबान चो ऐसी बात निकाल देता कि जिनकी वजह तो इंसान की सारी जिंदगी की जी इज्जत बनी है वो मिट्टी के अंदर खाक हो जाती। ऐसे बुरे कलिमात ऐसे अपनी जुबान के अंदरों बात निकालता जिस बात की वजह तो सारी जिंदगी की जी इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता की, वो इज्जत सारी मिट्टी के अंदर मिल जाती, इज्जत खराब हो जाती। अज मुआशरे के अंदर असी देखिए कत्लो गारत का बाजार गर्म है, पिछे वजह की है जुबान का गलत इस्तेमाल, तलाका तक नौबत आ गई हैं। वजह की है पिछे देखा जाए, वजह सिर्फ जुबान की हिफाजत ना करना, जुबान की बेएहतियाती। अज अगर जुबान की हिफाजत असी करिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान नबूवत के अंदरों ऐलान फरमाया कि इंसान अगर मैंने अपनी जुबान की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया कि जो इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करता है, अपनी जुबान जो सच निकालता है, अपनी जुबान के अंदरों सच्ची और खरी बात निकालता है, रब्बुल आलमीन इंसान दो इनामात दें। पहला इनाम औज़रा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान देखने कि रब्बुल आलमीन अपने कुरान के अंदर जुबान की हिफाजत के मुतल्लक ही ऐलान फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान सुना, इंशाल्लाह 15 तो 20 मिनट, इस तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का ज़रा कुरान तवज्जो दे नाल सुनना। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान का दावा करने वाले इंसानों, ए ईमान वालों, रब्बुल आलमीन कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अपनी ज़ुबान के अंदर बोलना है, हमेशा सच बोलना है, अपनी ज़ुबान चो निकालनी है सच्ची बात, अपनी ज़ुबान के अंदरों निकालनी है, अपनी ज़ुबान चो बोलना है तो हमेशा सच ही बोलना है, कोई बुरी बात अपनी ज़ुबान के अंदरों नहीं निकालनी। ऐ अरशा वाले रब्बा, ऐ माना वाले दे पासी, अली मस्जिद दे नमाजी पूछना चाहते ने, अगर अपनी ज़ुबान के अंदरों से सच बोलांगे, अपनी ज़ुबान दियां हिफाजत करांगे, अपनी जुबान चो सच्चियां बातां निकालांगे, सानू दा फायदा की होएगा। रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा, फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। रब्बुल आलमीन इंसान दे गुनाहां नू मुआफ फरमा देंगे। जेड़ा इंसान सच बोलदा है, अपनी जुबान चो सच कढ़दा है, अपनी जुबान दे अंदरों सच्चियां बातां निकालदा है, झूठ अपनी जुबान के अंदरों नहीं निकालदा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इंसान दे रब्बुल आलमीन गुनाहां नू माफ फरमा देंदे ने। ऐ मेरे भाई तू ते मैं अपनी जुबान के अंदरों सच क्यों नहीं बोलदे? असी बात बात दे नाल झूठ बोलने आ, असी बात बात दे नाल गलत जुबानी करने आ। जुबान दी बेएहतियाती दी वजह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार मना फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार फरमाया जुबान दियां हिफाजत करनियां ने, जुबान दियां हिफाजत करनियां ने। आओ अगर असी जुबान दियां हिफाजत करांगे, अपनी जुबान के अंदरों सच्चियां गल्लां निकालांगे, अपनी जुबान के अंदरों अच्छियां बातां निकालांगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान नबूवत के अंदरों ऐलान फरमाया है, इंसान रब्बुल आलमीन इनाम के देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने गिरामी,
अपनी झोलियां दी जीनत बना करके ले जा। आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैयज मल्ली बैन लहयैन व मा बैन रिजलैन अज़मानु लहुल जन्ना। फरमाया जड़ा इंसान मैनू दो चीज़ां दी हिफाजत दी गारंटी दे देंदा, दो चीज़ां दी हिफाजत करेगा, दो चीज़ां दी हिफाजत दी गारंटी मैनू दे देंदा है, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को जन्नत की गारंटी देना वा, जन्नत की बशारत देना वा। दो चीज़ां केड़ियां ने? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां चों पहली चीज़ जुबान की हिफाजत करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने पहली चीज़ अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। अपनी जुबान के नाल दूसरे मुसलमान भाई नूं तंग नहीं करना, अपनी जुबान के अंदरों झूठियां गल्लां नहीं निकालनियां, अपनी जुबान के अंदरों बात निकालनी है ते सच्ची बात निकालनी है, सच्चियां बातां करनियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है जिहड़ा इंसान इन्हां दो चीज़ां जुबान की हिफाजत की गारंटी ते अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे देंदा है, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान नूं जन्नत की गारंटी देना वा। जड़ा इंसान इन्हां दोनों चीज़ों की हिफाजत करता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इंसान नूं जन्नत दीयां गारंटियां दित्तियां ने। मेरे भाई रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है, मैं ते तुसां वास्ते ही बनाई है। अगर असी चंगे अमाल करांगे, अगर असी चंगियां बातां अपनी जुबान के अंदरों निकालांगे, अपनी शर्मगाह दीयां हिफाजतां करांगे, रब्बुल आलमीन सानू जन्नत भी अता करनगे और जन्नत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साथ भी नसीब फरमा देंगे। जन्नत के अंदर बड़ियां बड़ियां नेमतां होणगियां। मौलाना फरमांदे ने विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। भुन्नी होई मच्छी दे, भुन्नी होई मच्छी दे मेहमानी होवेगी, भुन्नी होई मच्छी दे मेहमानी होवेगी, हमेशा रहने वाली भी जवानी होवेगी। मेरे भैया किस इंसान वास्ते जड़ा इंसान अपनी जुबान दियां हिफाजत करेगा, अपनी जिंदगी नूं कुरान और हदीस के मुताबिक बनाएगा, रब्बुल आलमीन जन्नत अता करनगे। जन्नत के अंदर तरह तरह नेमतां दे नाल भी हम किनार फरमानगे। जायके मच्छी दे लजीज ते, जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी, हुसन नबी यूसुफ दा दाऊद दी आवाज़ होवेगी, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी, हुसन नबी यूसुफ दा दाऊद दी आवाज़ होवेगी। 32 सालां दे जवान, 33 सालां दे जवान इंसान अगर 17 सालां दी उम्र दे अंदर फौत होया है, इंसान 80 सालां दी उम्र अंदर फौत होया है, लेकिन जन्नत दे अंदर जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जवान हो करके जाएगा। जड़ा इंसान 70 साल की उम्र के अंदर फौत होया है, जन्नत के अंदर जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जवान हो करके जाएगा। 32 साल दे जवान उथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। खांदे वन ते सवन्ने उथे फल होणगे,
एक इन्ना इंसाना वास्ते जिहड़ा इंसान अपनी जिंदगी नूं कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारदा, अपनी जिंदगी नूं सुन्नत के मुताबिक गुजारदा, दुनिया ते रहंदे होया कुरान और हदीस के मुताबिक चलदा, अपनी जिंदगी नूं गुजारदा, कुरान के मुताबिक गुजारदा, अपनी जिंदगी नूं गुजारदा, सुन्नत के मुताबिक गुजारदा, ये उन्हां इंसाना वास्ते रब्बुल आलमीन ने कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर तरह तरह दी नेमतां रखियां ने। ये उन्हां इंसानां नूं मिलणगियां दुनिया दे उत्ते रह के जिन्हां ने अल्लाह दी भी मन्नी हुई, जिन्हां ने उनके रसूल दी भी मन्नी हुई, अल्लाह के रसूल की ताबियादारी के अंदर जिंदगी गुजारी हुई। रब्बुल आलमीन उस इंसान नूं जन्नत के अंदर तरह तरह दी नेमतां दे नाल हमकिनार फरमानगे। ते मौलाना फरमांदे ने खांदे वन ते समन्ने ओथे फल होणगे, खांदे वन ते समन्ने ओथे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, खांदे वन ते समन्ने ओथे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, कस्तूरी वाले लगे विच, कस्तूरी वाले लगे विच गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, वादू नेमतां ने ओथे लहरां बैरा होनियां, वादू नेमतां ने ओथे लहरां बैरा होनियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां। कह दो सुभान अल्लाह यार, ये सारियां नेमतां तुहाडे वास्ते ने, नींद आ रही लगदा, कह दो सुभान अल्लाह। वादू नेमतां ने ओथे लहरां बैरा होनियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां, वादू नेमतां ने ओथे लहरां बैरा होनियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां, नौकर विच खिदमतां, नौकर विच खिदमतां खलारे होणगे, इंसान दियां खिदमतां करन वास्ते नौकर खलारे होणगे, नौकर विच खिदमतां खलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, जे कोई सुता है, जे कोई लेटे आए ते लेटे आई खाई जाएगा, जे कोई लेटे आए ते लेटे आई खाई जाएगा, जेड़ी नेमत चावे ओ ही पाई जावेगा। इंसान लेटिया, इंसान दे ज़हन अंदर आया मैं फलां फल खाना चाहना वा, इंसान दे ज़हन अंदर आया मैं फलां नेमत खाना चाहना वा, मैं फलां नेमत हासिल करना चाहना वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान दे सामने हाजिर फरमा देंगे, जे कोई लेटे है ते लेटे आई खाई जाएगा, जे कोई लेटे है ते लेटे आई खाई जाएगा, जेड़ी नेमत चाहे ओ ही पाई जाएगा, ओही मिलेगा जो सोचा दे, ओही मिलेगा जो सोचा दे, इशारे होणगे, ओही मिलेगा जो सोचा दे, इशारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। बड़ी मुहब्बत वाला जुमला, आखिरी जुमला, बड़े प्यार वाला जुमला, बड़े मुहब्बत वाला जुमला है। ओ किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। ओ किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। मेरे बहना अखां दे नाल असी रब्बुल आलमीन दा जाके दीदार करना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जाके असी दीदार करना है। इन्हां अखां दे नाल गाने ना देखिया कर, इन्हां अखां दे नाल फिल्मां ना देखिया कर, इन्हां अखां दे नाल कुरान पढ़िया कर, इन्हां अखां दे नाल कुरान पढ़िया कर, इन्हां अखां नूं हदीस दे वर्गियां ते रख के हदीस पढ़िया करना। अच्छियां बातां ना
अखां दे नाल देखिया करना, इन्हां अखां दे नाल मुजरे नहीं देखने, इन्हां अखां दे नाल गाने नहीं देखने, इन्हां अखां दे नाल फिल्मां नहीं देखनियां, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन जाके असी अल्लाह पाक दा इंशाअल्लाह दीदार करना है। असी कल क़यामत वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार करना है। और किड्डा सोना समा पुर बहार होवेगा जदों अल्लाह सोने दा दीदार होवेगा, उथे रब नूं पै वेखदे को इंशाअल्लाह, उथे रब नूं पै वेखदे तुसी सारे होवोगे, उथे रब नूं पै वेखदे ए सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, मौजा लेंदे उथे रब दे प्यारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ये किन्ना इंसानां वास्ते वे, जिहड़ा इंसान अपनी जुबान दियां हिफाजतां करदा है, उस इंसान नूं रब्बुल आलमीन ने कल क़यामत दा दिन होना है, जन्नत दे अंदर तरह तरह दियां नेमतां अता करनियां ने, इंसान नूं जन्नत भी अता करनी है, और जन्नत दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हकदार और साथ भी नसीब फरमा देना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है, आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अपनी जुबान दियां हिफाजतां करया करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया मेराज दी रात कुछ ऐसे लोग ने, उन्हां दे नाखुन सोने दे ने, उन्हां दे नाखुन पित्तल दे बने हुए ने, अपने नाखुनां दे नाल अपने सीने नूं नोच रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछिया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा दसो ना ऐ केड़े लोग ने? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े अपने मुसलमान भाई दियां गीबतां करदे रहन, अपने मुसलमान भाई दियां चुगलियां करदे रहन। ए अज ओ लोग ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां नूं सज़ा दे अंदर मुब्तला कीता है। अपनी जुबान दे अंदरों गीबतां ना करया कर, अपनी जुबान दे अंदरों मुसलमान भाई नूं तंग ना करया करना। कल क़यामत वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया है, जेड़ा इंसान गीबतां करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दे हत्थां नाल अपने सीनियां नूं नोच रहे ने। वजह की है? अपने मुसलमान भाई दियां गीबतां करदे ने। मेरे भाई अपनी जुबान दियां हिफाजतां करया करना। साडियां उन्नी देर तक मजलसां मुकम्मल नहीं होंदियां जिन्नी देर तक असीं अपने मुसलमान भाई दियां गीबतां ना कर लईए। साडियां उन्नी देर तक मजालस खत्म नहीं होंदियां जिन्नी देर तक अपने मुसलमान भाई दियां चुगलियां ते गीबतां ना कर लईए। साडियां मजलसां उन्नी देर तक खत्म नहीं होंदियां असीं जिन्नी देर तक दूसरे मुसलमान भाई दियां चुगलियां ना कर लईए। मेरे भाई अपनी जुबान दियां हिफाजतां करया करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। इंसान मुसलमान इंसान होवे जिंदी हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज। और सानू असी देखना है कि असी मुसलमान हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान ओ इंसान है जिंदी हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज। और असी देखना साड़ी हाथ तो साड़ी जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज है। अगर तो दूसरा मुसलमान भाई साढ़े हाथ और जुबान तो महफूज है फिर तो मुबारक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमान के मुताबिक जिंदे हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज है, असल के अंदर हकीकी माने नजर मुसलमान ही हो। और जिंदी हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज ही नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उन्होंने मुसलमान आख्या ना जिंदी हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज। और अगर साड़ी जुबान थी हाथ तो और जुबान तो दूसरा मुसलमान भाई महफूज ने, असीं अपने अपने मुसलमान कह सकते नहीं कह सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरा
हजरात अपनी जुबान की हिफाजत कर, अपनी जुबान दे नाल दूसरे मुसलमान भाई नूं तंग ना करिया कर, अपने हाथ दे नाल दूसरे मुसलमान भाई नूं तंग ना करिया कर। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जुबान की वजह तो जिहड़ा इंसान जुबान दी हिफाजत करता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम की भी सज़ा सुनाई है। इस जुबान की वजह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत दी बशारतां दित्तियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल दो औरतां दा तज़किरा कीता गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दस्सिया गया अल्लाह दे नबी जी दो औरतां ने, उन्हां दे अंदर एक ऐसी औरत है नमाज़ां बड़ियां पढ़दी है, फर्ज नमाज़ां ते पढ़दी है, नवाफल दा बड़ा एहतमाम करदी है, फर्जी रोज़े ते रखदी है, नवाफल दा बड़ा एहतमाम करदी है। अल्लाह दे नबी जी नेकियां बड़ियां करदी। हदीस तुसीं सुनी लेकिन याद दहानी वास्ते दसने चाहना वा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दस्सिया गया अल्लाह दे नबी जी नमाज़ां बड़ियां पढ़दी है, रोज़े ते हज ते ज़कातां बड़ियां अदा करदी है, लेकिन अल्लाह दे नबी जी उहदी जुबान तो हमसाया तंग है, उहदे अखलाक दी वजह तो दूसरा मुसलमान तंग है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ुबाने नबुव्वत जो ऐलान होया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार। 3 दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए औरत जहन्नमी औरत है, इंसान जहन्नम के अंदर जाएगी, ए औरत जड़ी है जहन्नम के अंदर जाएगी ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है नमाज़ां पढ़दी है, रोज़े रखदी है, इहदे रोज़ियां दे नूं फायदा नहीं होएगा, इहदियां नमाज़ां दे नूं फायदा नहीं होएगा जब तक दूसरा मुसलमान, जब तक इहदा हमसाया दी जुबान तो महफूज नहीं दा, जब तक दूसरा मुसलमान, जब तक दूसरा हमसाया दी जुबान तो तंग है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इहदियां नमाज़ां दा फायदा कोई नहीं, इहदे रोज़ियां दा फायदा कोई नहीं, ये जहन्नम दे अंदर जाएगी। इहदे मुकाबले अंदर दूसरी औरत दा तज़किरा कीता गया, ऐ अल्लाह दे नबी जी एक दूसरी औरत है नमाज़ां फर्जी बड़ी मुश्किल अदा कर दी है, लेकिन फर्ज पढ़दी है, नवाफल कित्थे उहदे कोल पढ़े जांदे ने। अल्लाह दे नबी जी फर्ज रोज़े रखदी, नवाफल दा नहीं एहतमाम करदी, लेकिन अल्लाह दे नबी जी उनके अखलाक की वजह तो, उनकी जुबान की वजह तो उनका हमसाया बड़ा खुश है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिया फिल जन्नत, हिया फिल जन्नत। ज़ुबाने नबुव्वत जो ऐलान होया ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी, जन्नत के अंदर जाएगी। यानी ज़ुबान की हिफाजत की वजह तो, अच्छे अखलाक की वजह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत को जहन्नम की बशारत सुनाई है, एक औरत को जन्नत की बशारत सुनाई है। वजह की है? सिर्फ जुबान की बेहतियाती, इंसान जुबान की हिफाजत नहीं करता। अज साडियां मजलसा मुकम्मल नहीं होंदियां, असीं कारी साहब के पिछे नमाज़ां भी पढ़ी जाने, कारी साहब की गीबत और चुगलियां भी की जानियां, कारी साहब के पिछे जुमे पढ़ने, लेकिन कारी साहब साडियां चुगलियां तो महफूज नहीं, साडी जुबान तो महफूज नहीं, साडी हाथ तो महफूज नहीं। लेकिन कारी साहब के पिछे नमाज़ां पढ़ने का फायदा तां होएगा अगर साडी जुबान तो कारी साहब महफूज ने, साडी जुबान तो कारी साहब की जिहड़ी असीं चुगलियां नहीं करते, कारी साहब के पिछे नमाज़ां ना पढ़ने का फायदा तां ही होएगा असीं अगर कारी साहब ने अपनी जुबान तो तंग नहीं करते, अपने हाथ तो तंग नहीं करते। आज देखा जाए कत्लो गारत का बाजार गर्म है, देखा जाए अगर लड़ाइयाँ झगड़े आम ने, पिछे अगर वजह देखी जाए पता यही चलता है कि जुबान की बेहतियाती, जुबान की हिफाजत नहीं की, बेहतियाती की वजह तो तलाकता तक नौबतां आ जांदियां, घरां दे घर उजड़ के रह जाते हैं, घरां दे घर बर्बाद होकर रह जाते हैं। वजह की है? जुबान की हिफाजत नहीं, जुबान की बेहतियाती की वजह तो इंसान सोचता नहीं, अपनी जुबान के अंदरों बात निकाल देता। एक बादशाह ने वजीर को ना क्या जुबान और जुबान की हिफाजत, एक बादशाह ने अपने वजीर को क्या एक बकरी ज़बह कर और उनके ना बेहतरीन जोड़े हिस्से लैके आ दो, उनके जिसम के 2 बेहतरीन हिस्से लैके, आखिरी बात को ख़त्म कर लें, 2 बेहतरीन हिस्से लैके आ। वजीर जाता बकरी ज़िबा की, ज़िबा करके उनकी जुबान और दिल बादशाह को लै आंदा। बादशाह ने कहा ठीक है, फिर हुक्म दिता एक बकरी होर ज़बह कर, उनके जिसम के 2 बदतरीन हिस्से लैके मेरे को ला। वजीर जाता बकरी ज़बह करता, फिर जुबान ते दिल ही बादशाह को लैके आंदा। बादशाह कहता वजह की है? पहले तेन क्या बकरी ज़िबा कर, कोई अच्छे हिस्से लैके आंदे जिसम दे, तू जुबान ते दिल मेरे को लै आया।
तेन दूसरी दफ़ा क्या बकरी ज़िबा कर, इंदे बदतरीन हिस्से लैके मेरे को तो फिर जुबान और दिल ही लैके आ। वजीर ने जवाब की दिता, बादशाह अगर ये दो चीज़ां इंसान दियां सही रहन ना तो इंसान सारा ही सही है, लेकिन ये दो चीज़ां अगर इंसान दियां खराब हो जान, जुबान ते दिल अगर इंसान दा खराब हो जाए, बिगड़ जाए ना, तो फिर इंसान काबू के अंदर नहीं आता। ये दो ऐसिया चीज़ां ने। इस करके मेरे भाई अपनी जुबान दियां हिफाजत करेया कर। इस जुबान की हिफाजत करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत दियां बशारतां दित्तियां ने। जन्नत अंदर तरह तरह दियां नेमतां होणगियां, लेकिन ये नेमतां सानूं तां ही हासिल होणगियां अगर असीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारांगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी इस दुनिया के उत्ते गुजारांगे, तां ही कल क़यामत वाले दिन सानूं जन्नत भी अता होएगी और जन्नत के अंदर तरह तरह दियां नेमतां अता होणगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान का दावा करने वाले इंसानों, ईमान वाले इंसानों, अपनी जुबान दियां हिफाजत करो। अपनी जुबान चो बोलना सच बोलना, सच दे सो अपनी जुबान चो नहीं निकालना। अपनी जुबान चो दूसरे मुसलमान भाई दियां ग़ीबतां नहीं करनियां, चुगलियां नहीं करनियां। अपने मुसलमान भाई नूं अपनी जुबान दे नाल तंग नहीं करना, अपनी जुबान चो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ताई रब्बुल आलमीन साडे गुनाह भी मुआफ़ फरमानगे और जन्नत भी अता करनगे और जन्नत अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साथ भी नसीब फरमानगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है, जो फजर होंदी ना सुबह, जिस्म दे तमाम अज़ा जुबान अगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ऐ जुबान साडे मुआमले के अंदर सही रही, सारा दिन अगर तो साडे मुआमले के अंदर सही रही ना तो असी सही सलामत रवांगे। अगर तू साडे मुआमले के अंदर टेढ़ी हो गई ना, गलत हो गई, तो साडा सारा जिस्म जिहड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सही नहीं रहना, महफूज नहीं रहना। साडे मुआमले के अंदर सही रवी, सारे जिस्म के अज़ा जुबान अगे हाथ जोड़ दे। इन्हीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी हिफाजत दी जिहड़ी तलकीन की है। हजरात, इस जुबान की हिफाजत करया कर, जुबान दे नाल अपने मुसलमान भाई नूं तंग ना करया कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है, इंसान ने रोज़ा रखा, अपनी जुबान च झूठ भी बोल रहा है, उस रोज़े का रब्बुल आलमीन नूं फ़ायदा कोई नहीं। रोज़ा भी रखा, अपनी जुबान च झूठ भी बोल रहा है, रोज़ा भी रखा, बेईमानी भी कर रहा है, रोज़ा भी रखा, ग़ीबतां और चुगलियाँ भी कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस इंसान, उस रोज़ेदार इंसान का रब्बुल आलमीन नूं कोई फ़ायदा नहीं जिहड़ा इंसान रोज़ा रख के झूठ बोलना नहीं छड़ सकता। या झूठ बोलना छड़ दे या रोज़ा छड़ दे। इस करके अपनी जुबान की हिफाजत करो। अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू जो सुनिया सुनाया सब तो पहले मैनू फिर तुसां सारे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।